गरीब होते हैं वो मंदिर के बाहर कटोरा लिए खड़े मांग रहे हैं, और जो ज्यादा ही बड़े गरीब होते हैं वो मंदिर के भीतर जा करके झोली फैला करके मांग रहे हैं। बताओ कोई अमीर है यहाँ पर? ऐसा कोई है तो झोली फैला के भगवान से ना मांगे। धन बनता ते ही जानिए जबकि राम नाम मुख होए। जिसने वास्तव में भजन किया है, जिसने सत्संग किया है, वही धनवान है। इसके सिवा कोई धनवान नहीं है। धन दो प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक। जो हमको कपड़े जिससे मिल रहे हैं, जिससे गाड़ी खरीदी है, जिससे प्लॉट खरीदे हैं, जिससे जमीन खरीदी है, जिससे घर बनवाया है, ये लौकिक धन की कृपा से सब हुआ है। अलौकिक धन से क्या हुआ है? सुंदर परिवार में आपको जन्म मिला है, ये लौकिक धन नहीं, अलौकिक धन की कृपा। आपका सुंदर शरीर है, कोई कमी तो नहीं है, आंखें ठीक हैं, कान ठीक हैं, हाथ पैर सब ठीक हैं, ये अलौकिक धन की कृपा से है। परिवार ठीक मिला है, हाँ, अलौकिक कृपा से। लड़का ठीक मिले, अलौकिक कृपा। और लड़कों को बहुएं ठीक मिली, हाँ मिली। ये लौकिक धन से नहीं मिलती है बहुएं ठीक, अलौकिक धन की कृपा से बहुएं ठीक मिलती है हमारे। जो रिश्तेदार अगर हमारे आपके बिल्कुल सही हैं, तो समझ लो ये अलौकिक धन की कृपा है, ये लौकिक धन की कृपा से नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अपनी बेटी के विवाह में पूरा सोना चांदी बेच देते हैं, प्लॉट बेच देते हैं, हमारी बेटी अच्छे घर में पहुंच जाए। लौकिक धन देते देते बर्बाद हो गए, लेकिन अलौकिक धन की कृपा नहीं है तो बेटी को फिर भी वहां पर सुख नहीं मिल रहा है। दमाद ही गड़बड़ हो गया, परिवार ही लालची लोभी मिल गया, बताओ बेटी को सुख मिल रहा है? और जिस पर अलौकिक धन की कृपा होती है, भैया हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, केवल बेटी ही बेटी है, और लोग दे देते हैं, लेकिन उन पर अलौकिक धन की कृपा है। बेटी महारानी बनकर के जीवन को व्यतीत कर रही है। बताइए कर रही गांव गांव में या नहीं कर रही? हर आदमी कहता हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको बहू ठीक मिल जाए। बहू में उन्हीं को ठीक मिलेंगी जिन पर अलौकिक धन की कृपा है। आप लाख प्रयास करेंगे, इंची टेप लेके नाप नाप करके विवाह करेंगे, और फिर भी तुम धोखा खा जाओगे, बहू फिर भी तुमको ठीक नहीं मिल पाई। बताओ हर गांव में 2-4 केस ऐसे हैं या नहीं? 10 लाख मिले विवाह में, महाराज चाहे 50 लाख लगे जाएं, बस हम बच जाएं, हम छूट जाएं। इसलिए भागवत जी से शिक्षा लीजिए, लौकिक धन तो कमाइए कमाइए, इसी से कपड़े लेने हैं, इसी से भोजन मिलना है, इसी से गाड़ी मिलनी है, इसी से मान प्रतिष्ठा सब कुछ समाज में मिलनी है। इसलिए मेहनत करिए, कमाइए, कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन इसके चक्कर में इतने अंधे मत हो जाइए कि अलौकिक धन को भूल जाओ। जिसकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, जहां से आए हैं, और वहीं पर हमको जाना भी पड़ेगा, तो वहां के लिए कोई तैयारी है? वहां के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है महाराज। अगर मायके से फोन आ जाए, बहन जी नवंबर में भैया की शादी है, तो बहन जी 3 महीना पहले से साड़ी खरीदना शुरू, पीको फॉल शुरू 3 महीना पहले से। आप जाएं चाहे ना जाएं, वहां पर विवाह फिर भी हो जाएगा, लेकिन वहां के लिए हम लोग 3-3 महीना से तैयारी में लग जाते हैं। और जहां पर बिना आपके जाए काम ही नहीं चल सकता है, बोले वहां के लिए कोई तैयारी है? वहां के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो समझ लीजिए, आप और किसी के साथ में ये धोखा नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ में धोखा कर रहे हैं। क्यों? साथ में और कुछ नहीं जाएगा, साथ में केवल वही जाएगा जो आपने अलौकिक धन तैयार किया, धर्म किया है, सेवा की है, भजन किया है, दान किया है। ये अलौकिक धन की कृपा से आप वहां जाएंगे, खाता देखा जाएगा, सब कुछ अच्छा है, अगला जन्म फिर तुम्हारा अच्छा बन जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं किया ना, वहां से ऐसे नरक कुंड में फेंक दिए जाओगे, कीड़े मकोड़े बना दिए जाओगे, नाली में पड़े रहोगे, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे। लौकिक धन भी कमाइए,
बहुत जरूरी है। अगर लौकिक धन नहीं कमाओगे तो तुम्हारा कोई मित्र नहीं होगा संसार में, कोई रिश्तेदार नहीं होगा तुम्हारा। क्यों? टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। हजारों मित्र बनते हैं जब पैसा पास होता है। बताइए सही बात है ये नहीं समाज की है? आप अगर गरीब हैं तो आपसे कोई रिश्तेदारी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। अपने बच्चों के विवाह में तुमको कोई निमंत्रण नहीं देगा, बहाना बना लेगा। अगर आपके पास भगवान की कृपा से खूब सब कुछ है, चमत्कार है, तो लोग भले ही रिश्तेदारी आपकी ना बन रही हो, फिर भी लोग रिश्तेदारी निकालने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार से हमारी रिश्तेदारी आपसे बन जाए। सुदामा जी के पास लौकिक धन नहीं था, अलौकिक धन की कोई कमी नहीं थी। पत्नी का नाम है सुशीला, जिसकी बुद्धि शीलवान हो, ऐसी पत्नी है। पत्नी बोली, महाराज आप कहते थे कि जो बचपन का यार है वो इस समय द्वारिकाधीश है, हम उसके साथ में पढ़े थे लिखे थे, तो क्यों नहीं उसकी शरण में एक बार चले जाते। सुदामा जी बोले, क्यों चले जाए? मांगने के लिए? अरे ना महाराज, मांगना नहीं पड़ता द्वारकाधीश से। स्मरम दुखम गमिष्यति, मैंने सुना है कि उनका नाम केवल लेने से दुखों का विनाश हो जाता है। तो द्वारकाधीश का कहना भी है, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघिना सहि तबहि। केवल उनकी शरण में आप सच्चे मन से चले जाइए, कुछ नहीं मांगिए, लेकिन उनका तो नियम है, जन्म कोटि अघिनाशय तबहि, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो भी पाप हो गए होंगे वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। आप एक बार चले जाइए। जब बुद्धि ठीक होती ना तभी जीव भगवान की शरण में जाता है, और जब तक बुद्धि ठीक नहीं होगी तब तक आप भगवान की प्रति जा नहीं सकते, भावना बन ही नहीं सकती हमारा। उसी समय पर सुदामा जी परवश हो जाते हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी जाने को हम चले जाएंगे, वहाँ छोटे छोटे बेटा भी होंगे, छोटी छोटी बेटियां भी होंगी। कोई कहेगा ताऊ जी आए हैं, कोई कहेगा चाचा जी आए हैं, कोई कहेगा बाबा जी आए हैं। बताओ बच्चे कितने खुश होंगे मुझे देख करके। और बच्चे उम्मीद भी लगाते हैं, हमारे घर कोई आएगा तो हमारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लाएगा। हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हम लेकर के चले जाएं और बच्चे आगे पीछे चक्कर लगाएंगे तो उनको हम कुछ दे सकते हैं। ये नियम बनाना चाहिए। अगर आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, वहाँ अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो कभी हमको आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बच्चों को खबर मिलती है ना, आज हमारी दीदी आ रही है, आज हमारी मौसी आ रही है, आज हमारी ताई जी आ रही है, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आएंगे। जब आप पहुंचते हैं ना तो बच्चे बड़ी उम्मीद लगाते हैं, इधर से उधर चक्कर लगाएंगे, कभी बेग की चैन खोलेंगे। अगर कुछ लेकर के आप गए हैं और जैसे उनके हाथों पर रखेंगे तो बच्चे एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। अगर बच्चे प्रसन्न हो गए ना तो बच्चे तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं। आपने भक्ति कर ली है, आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया। कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद लगाई, आप खाली हाथ पहुंच गए, बताओ बच्चों को कितना दुख होगा, कितना मन दुखी हो जाएगा, कुछ भी नहीं लेकर के आए। सुदामा जी बोले, सुशीला हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है जो हम लेकर के चले जाएं। धन्य सुशीला जैसी पत्नी का होना। सुशीला ने कहा, महाराज व्यवस्था हम कर देंगे, हम व्यवस्था कर देंगे। तुरंत सुशीला पड़ोसन के यहाँ जाती है। बहन, हमारे बचपन के सखा, हमारे स्वामी जी अपने बचपन के सखा द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास कोई भेंट की व्यवस्था नहीं है। अगर तुम्हारे यहाँ पर 4 मुट्ठी चावल हो तो केवल मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दीजिए। बहन, पड़ोसन भी उसी को धार देने के लिए तैयार होती है।
जहां उम्मीद होती है कि कभी हमको भी इनसे काम पड़ सकता है। पड़ोसन बोली, देखो सुशीला, हमारे यहाँ चावल आवल तो कुछ नहीं है, लेकिन धानी जरूर रखी हुई है। धानी को ओखली में डाल लीजिए और ओखली और मूसल के द्वारा धानी से चावल निकाल लीजिए। सुशीला मैया ने धानी को ओखली में डाला है, मूसल के द्वारा धानी से चावल को निकाला है। और पड़ोसन बोली, बहन हमारे घर में भी चावल नहीं है ना, तो अच्छे अच्छे जो चावल हैं वो हमारे लिए रख दीजिए, और जो टूट गए वो तुम ले जाएंगे। क्यों? तुम चिंता मत करना कि वापस करने पड़ेंगे, कभी वापस मत करना। याचित्वा चतुरो मुष्टिनो बेप्राण पृथके तंडुलान चैल खंडे नितान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। या चित्वा चतुरो मुष्टिन, आज 4 मुट्ठी चावल लिए हैं, और वो भी कैसे है? पृथक तंडुलान, पृथक कहते खंड खंड को, टूटे टूटे, तंडुल कहते चावल। 4 मुट्ठी चावल लिए टूटे हुए। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, चैल खंड माने होता है पुराना वस्त्र, पुराने वस्त्र में बांध करके पोटली तैयार कर दी है। और कहा, महाराज हम जानते हैं जहां पर आप जा रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो द्वारिकाधीश है, बहुत बड़ा आदमी है। आप टूटे हुए चावल, पुराने वस्त्र की पोटली को लेकर के आप जाएंगे, हमको पता है आप उसके सामने जब पोटली रखेंगे आपको बहुत संकोच लगेगा, लेकिन संकोच मत करना। ये 4 मुट्ठी चावल मेरे लिए 4 मुट्ठी चावल नहीं है, जीवन के 4 ही पदार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम चारों के चारों पदार्थ द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, आप ले जाइए महाराज, समर्पित कर दीजिए। आज सुदामा जी ने उस पोटली को बगल में दबाया है, और सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये जीव और ब्रह्म का मिलन है महाराज। और कैसे जा रहे हैं सुदामा जी? आप लोग भी बड़े भाव के साथ बोलिए। चले श्याम सुंदर सो मिलने सुधा